दोस्तों, क्या आपको पता है कि भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु कब, कहां और कैसे हुई थी? और अगर नहीं तो चलिए हम आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन ऑन कर ले। आपको इसी तरह के और भी वीडियोस मिलते रहेंगे। भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण का जन्म 3112 ईसा पूर्व मथुरा में हुआ था। हालांकि उनका बचपन वृंदावन, बरसाना, नंदगांव, गोकुल और द्वारिका के आदि जगहों पर बीता। बताया जाता है कि महाभारत के युद्ध के बाद श्री कृष्ण ने द्वारका पर 36 वर्षों तक राज किया, जिसके बाद उन्होंने अपना देह त्याग दिया था। उस समय उनकी आयु 125 वर्ष थी। दरअसल उनकी मृत्यु के पीछे की वजह 2 श्राप है। पहले श्राप में बताया जाता है कि महाभारत के युद्ध के बाद जब दुर्योधन और उसके सभी भाइयों का अंत हो गया तो उनकी माता गांधारी को अत्यधिक क्रोध आया। अपने बेटे के शव पर शोक व्यक्त करते हुए रणभूमि पर गांधारी ने श्री कृष्ण को 36 वर्षों के बाद मृत्यु का श्राप दे दिया। ये सुनकर पांडव चकित रह गए, लेकिन श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए इस अभिशाप को स्वीकार कर लिया। ठीक 36 वर्षों के बाद उनकी मृत्यु एक शिकारी के हाथों हुई, जिनका नाम जरा था। भागवत पुराण में बताया गया है कि एक दिन श्री कृष्ण पीपल के पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे। तब जरा नाम के एक शिकारी ने भगवान कृष्ण को हिरण समझकर उनके पैर में तीर से प्रहार कर दिया, जिसके बाद श्री कृष्ण ने इसी का बहाना बनाकर अपना देह त्याग दिया और उनकी मृत्यु हो गई। दूसरे श्राप में बताया जाता है कि श्री कृष्ण के पुत्र सांब ने शरारत करने की सोची। सांब अपने मित्रों के साथ एक स्त्री का वेश धारण करके ऋषि मुनियों से मिलने गए। स्त्री के वेश में सांब ने ऋषियों से कहा कि वह गर्भवती है। यदुवंश कुमारों की इस शरारत से ऋषियों को अत्यधिक क्रोध आया और उन्होंने श्राप दिया कि तुम एक ऐसे लोहे के तीर को जन्म दोगी जो तुम्हारे पूरे कुल का सर्वनाश कर देगा। इस घटना के बाद द्वारिका में कई अशुभ संकेत देखने को मिले। एक दिन सभी नगरवासी मदिरा के नशे में चूर हो गए और आपस में लड़ने मरने लगे। इस तरह भगवान श्री कृष्ण सहित सभी यदुवंश के कुल का नाश हो गया। ऐसे ही रहस्यमय कथाओं को जानने के लिए फैक्ट जोन बॉय को सब्सक्राइब कर ले। जय श्री कृष्ण।